जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथियों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का जो हमारा मौजू है वो बहुत सारे दोस्त क्वेश्चन करके पूछते हैं, उनमें स्पेशली जो न्यू कमर्स होते हैं वो पूछते हैं। हालांकि इस पे मैं 3 मज़ामीन लिख चुका हूँ उर्दू में अपने अपने पेज पे, अपना शौक़ कबूतर परवरी में। उसमें मैं 3 मज़ामीन लिख चुका हूँ जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल से इस पे बात की। मौजू जो है वो मैं बता देता हूँ आपको। मादा का अंडों से उतर जाना और उसका इलाज और उसकी वजूहात। फिर दोस्तों जो 3 बहुत तवील मज़ामीन मैंने लिखे उसको डेफिनेटली 5-7 मिनट 10 मिनट की वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कुछ चीज़ें आपको, कुछ ऐसी फ़ीमेल्स होती हैं प्यारे दोस्तों जो कि 10 साफ़ करके आप पहली दफ़ा ही उनको पेयर लगाते हैं और पहली दफ़ा ही वो अंडे नहीं उतारती। ठीक है, कुछ ऐसी फ़ीमेल्स हैं जो कि पहले अंडे उतारती रही हैं, लेकिन अब जाके वो क्या करती हैं कि अपने नेस्ट में, अपने घोंसले में वो कुड़क होकर बैठी रहती हैं, लेकिन वो अंडा नहीं उतारती और उनके नीचे जोल बनी रहती है। ये दूसरी किस्म है। कुछ ऐसी फ़ीमेल्स हैं कि जो मतलब आपकी वैक्सीन करने से पहले वो अंडे उतार रही थी, लेकिन जैसे ही आपने वैक्सीन की और उसके बाद आपने पेयर लगाया तो उन्होंने अंडा उतारना छोड़ दिया या एक अंडा उतारा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों कुछ मतलब इसमें हर तरह की जो फ़ीमेल है उसका इलाज जो है वो एक इलाज नहीं है कि मैं आपको ये बता दूं कि भाई ये एक गोली इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह फ़ीमेल आपके अंडे देने शुरू कर देगी। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें प्यारे दोस्तों हर कैटेगरी का जो परिंदा है उसका इलाज जो है अलग अलग है, लेकिन हम लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी तशख़ीस में होती है कि पता नहीं इसकी क्या वजह है। तो अमूमन जो मसला आता है वो ये मसला होता है कि हम जो स्पेशली जो लोग रोटी के बोरे इस्तेमाल करते हैं और घी वाले इस्तेमाल करते हैं, उनके जोड़ों में ये मसला आता है कि उनकी फ़ीमेल्स में चर्बी की मिकदार बढ़ जाती है और जो वेन्स होती हैं जो कि ओवरी को सपोर्ट करती हैं और अंडा बनाते वक्त मुख्तलिफ़ किस्म की जो उसको सपोर्टिंग रोल होता है, उन वेन्स में चर्बी फंस जाती है और वो स्टक हो जाती हैं। ठीक है, और वो जो इस वजह से फ़ीमेल क्रॉस भी होती है, पेयर भी लगता है, लेकिन वो अंडे नहीं उतरवा पाती। तो ऐसी फ़ीमेल का प्यारे दोस्तों इलाज है। उसके बाद जो फ़ीमेल मतलब 10 साफ़ उसने किया और उसने अंडे नहीं उतरवाए, ऐसी फ़ीमेल का भी इलाज है। अब एक फ़ीमेल ऐसी है कि आपने कहीं से फ़ीमेल ली है और उसका बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है या बड़ी अच्छी नस्ल की है, आपने कोशिश ये की है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके बच्चे ले लें। आप ये करते हैं कि वो अंडे उतरवाती है, अंडे उतरवा के आप उसके अंडों को उठा के किसी और फोस्टर पेयर के नीचे रख देते हैं, तो फिर वो अंडे उतरवाती है। फिर आप ये करते हैं 4-5 दफ़ा आप ये करते हैं, तो वो होता ये है कि जब 5वीं 6ठी दफ़ा या 7वीं दफ़ा फ़ीमेल अंडे उतरवाती है तो उसकी बस हो जाती है और वो अंडे कच्चे छिलके के उतरवाने शुरू कर देती है, या फिर वो अंडों से बंद हो जाती है डायरेक्ट, या फिर वो एक केस ये भी होता है कि वो एक अंडा पतला देती है, एक छोटा सा देती है, एक बड़ा अंडा दे देती है, उसके बाद वो अंडों से बंद हो जाती है। पर दोस्तों इस केस में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया शायद, कि होता ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक निज़ाम बनाया है। निज़ाम इस तरह बनाया कि जब एक फ़ीमेल अंडा उतारती है तो उसका वो अपने अंडों को हैच करने के लिए, उनको अंडों में से बच्चे निकालने के लिए उस पर कुड़क करके बैठती है। तो इस ड्यूरेशन में वो जो खाती पीती है, अल्लाह ताला उसका जो कैल्शियम की कमी होती है, जो अंडे के होल पे लगता है कैल्शियम,
वो अल्लाह ताला उसका जो है वो उस खुराक में से एक ख़ास निज़ाम के तहत वो पूरा हो जाता है। लेकिन जब आप बग़ैर उसको वक्फ़ा दिए आप ये करते हैं कि आप उसका अंडा उठा दिया और उठा के कहीं और रख दिया, वो दोबारा अंडा उतरवाती है और वो कैल्शियम उन दिनों में जमा कर लेती है, लेकिन थोड़ा बहुत जमा करती है, जितना होना चाहिए उतना नहीं जमा कर पाती। आहिस्ता आहिस्ता करते जब आप चौथी से पाँचवीं दफ़ा छठी दफ़ा करते हैं तो फ़ीमेल अंडों से उतर जाती है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी वजह जो है वो कैल्शियम की कमी तो होगी, लेकिन उसकी बेज़ादानी में जहाँ पे अंडा बनता है और अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, सोजन हो जाएगी और वो फ़ीमेल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब अंदर उसके इन्फेक्शन हो जाएगा। उसने बताना तो नहीं है, डेफिनेटली वो परिंदा बेज़ुबान है बेचारा, वो नहीं बता सकता और वो आपको यूँ नज़र आएगा कि फ़ीमेल जो है ये सोके में चली गई और सोके में चली गई, अंडों से उतर गई और आहिस्ता आहिस्ता फ़ीमेल एक्सपायर भी हो जाती है। तो ऐसी सूरत में मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि भाई अगर आपको बड़ा ज़रूरी है कि आप उसके अंडे आप आगे फेरना चाहते हैं तो एक जोल उसको खुद निकालने दें, अगली जोल जो है आप फेर दें। ये रूटीन बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला फ़ीमेल आपको लॉन्ग लाइफ आपके साथ चलती रहेगी। तो प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं इलाज की तरफ। मेरा ख्याल है मैंने आपको कुछ फ़ीमेल्स की निशानियां बता दी हैं, कुछ का मैंने इसमें एक मैंने आपको फ़ीमेल बताई कि जो अपने अंडों पर कुड़क होकर बैठ जाती है। आप पकड़ के देखते हैं उसके जोड़ों के दरमियान में एक पिलपली सी झिल्ली बनी हुई है, ठीक है। ये दो वजूहात होती हैं, एक तो एडिनो वायरस की वजह से ये पिलपली सी झिल्ली बन जाती है, ठीक है। एडिनो वायरस की वजह से ये झिल्ली बन जाती है और एक वजह जो है वो मैंने आपको पहले बताई है कि ये कैल्शियम की कमी और अंडे दौड़ाने की वजह से और मतलब पूरे सप्लीमेंट ना होने की वजह से भी फ़ीमेल जो है ये अंडों से उसके ख़त्म हो जाते हैं। और ये जो झिल्ली है, जिस फ़ीमेल की झिल्ली बन जाती है, मैंने देखा ये 10% सिर्फ ठीक हो पाती हैं। इसके साथ मैंने एक खुद से टोटका किया था, टोटका कामयाब तो हो गया था, झिल्ली में से पानी निकल गया था, लेकिन वो फ़ीमेल जो है उसका 1 हफ़्ते बाद 10 दिन बाद दोबारा से वो पानी भर गया था। तो प्यारे दोस्तों, टोटका ये था कि पाइलोसीएम एक टैबलेट मिलती है बवासीर की और ये ख़ास तौर पे मौक़ों के लिए होती है, जो कि पहाने के रास्ते में मौके बन जाते हैं और वो जो मौके हैं उनमें से वो खून को खारिज करके खुश्क करती है। तो इस मतलब इस रिजेम्बलेंस को लेके मैंने फ़ीमेल को गोलियां दी। ये उन्होंने वैसे लिखा हुआ कि आप 1 हफ़्ते बाद 1 गोली खाएं निहार मुँह। तो मैंने फ़ीमेल को आधी गोली जो है 2 दिन के वक्फ़े से मैं देता रहा और 5 गोलियां मैंने उसको 5 गोलियां का मैंने उसको कोर्स करवाया। 15 दिन तक कोर्स मैं करवाता रहा। 15 दिन के बाद रिज़ल्ट बहुत अच्छा था, दिल खुश हो गया कि उसमें से पानी जो है वो खारिज हो गया। लेकिन जब उसको छोड़ दिया, जोड़ा लगा दिया, 1 हफ़्ते के बाद दोबारा से वो सारा सिस्टम शुरू हो गया। तो प्यारे दोस्तों, ये काम होता रहता है। इसमें बंदे को कामयाबियां भी मिलती हैं और नाकामियां भी मिलती हैं। जहाँ पे नाकामियां मिलती हैं वहाँ से सीखने को भी कुछ मिलता है। तो अभी मुझे जो भी बंदा कहता है कि इस तरह से उसको हमारी फ़ीमेल को ये मसला बन गया है और उसकी झिल्ली बन गई, मैं उसे डायरेक्ट ही कह देता हूँ कि भाई 10% चांसेस हैं। और 10% वो चांसेस कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि आपको बहुत लंबे तजर्बे के बाद आपको मिलेंगी शायद, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल आपको अल्लाह को शाहिद जानकर मैं आपको बिल्कुल वो बातें, अपने तजर्बे की बातें आपको वर्ड टू वर्ड बता रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, वो जो 10% चांसेस हैं वो ये हैं कि उसके पेट में कीड़े हों तब भी वो झिल्ली बन जाती है। तो मतलब वो जो कीड़े हैं वो पोट से शुरू होकर पीछे तक चले जाते हैं और तब भी झिल्ली बन जाती है। तब आप अगर उसका
मतलब उसको ये करें कि 9 सीसी मीठा दूध ले लें, 1 सीसी सिस्ट्रामैक्स ले लें या ऑक्साफैक्स ले लें, वो उसको दें फ़ीमेल को और उसको अलग रखें, देखें, मुशाहदा करें कि उसमें से क्या निकलता है। फिर अगले दिन वक्फ़ा करें, तीसरे दिन फिर इस तरह से करें और उसके बाद 15 दिन तक विटामिन ई के कैप्सूल देते रहें, ठीक है। तो साथ में नहलाई भी दें, विटामिन ई के साथ नहलाई भी दें। ये मेरी बात नहीं है, ये एक अंग्रेज़ रिसर्चर ने लिखी है और उन्होंने अपनी दवाई पे बाकायदा लिखा हुआ कि जब विटामिन ई की गोलियां आप दें, साथ में नहलाई लाजमी दें, बेशक रोज़ दें। उसके बाद आप फ़ीमेल को लगाएं। अगर तो वो आपके डिवर्मिंग करने से वो झिल्ली ख़त्म होगी तो वो ज़रूर अंडे उतारेगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, अब इलाज की तरफ आते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, इसका इलाज आपको बता दिया। अब जो फ़ीमेल बिल्कुल आपने 10 पर साफ़ है, वो अंडों से उतर गई है, उसका मैं आपको बताता हूँ कि आपने करशी की मेंसोफार गोलियाँ लेनी हैं, ठीक है। इसके साथ आपने ये करना है जी कि एक गोली जो है काइमोराल ले लें। काइमोराल फोर्ट जो है गोली, ये स्वेलिंग के लिए होती है, ठीक है। ये आपने चौथा हिस्सा उसका और चौथा हिस्सा उसका, ठीक है। ये दोनों चीज़ों का चौथा चौथा हिस्सा आपने दे के तो ऊपर से सादा पानी दे देना। ये आपने 10 दिन करना है, 15 दिन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो शाम को आपने इस फ़ीमेल को बंद करते वक्त विटामिन ई देना। कोशिश करें विटामिन ई देने के बाद आप इन परिंदों को डेली नहाने के लिए पानी डालें। तो इंशाअल्लाह ताला 15 दिन के बाद जब आप पेयर लगाएंगे, फ़ीमेल जो है वो अंडे उतारेगी। पहले छोटा उतारेगी, उसके बाद वो स्टार्ट हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, इसी सिलसिले में जो यही जो नुस्खा मैंने आपको बताया काइमोराल फोर्ट का और करशी की मेंसोफार का, ये उन फीमेल्स पर भी है जो कि जिनको चर्बी बन जाती है, फैटी हो जाती हैं। और अब जो मैं आपको बताने लगा हूँ लास्ट में, वो है देसी नुस्खा। इसमें आपने संगे जराह जो है या संगे जराहत जो है आपने 50 ग्राम लेना है। हल्दी जो है आपने 50 ग्राम लेनी है। पेंसिलिन इंजेक्शन 5 लाख वाला 2 अदद लेने हैं आपने। और गंदम का आटा जो है, कुछ गंदम का आटा डालते हैं, कुछ बेसन डाल लेते हैं, कुछ भी आप डाल सकते हैं। 100 ग्राम आपने लेना है। मक्खन जितना जज़ब हो सके आपने उतना बना लेना है, ठीक है। बारीक पीस के आपने जो इनको आपस में मिक्स करके हल्दी, संगे जराहत और पेंसिलिन इंजेक्शन, ठीक है, ये आपने आटा गूंद लेना है। आटा गूंदने के बाद आपने उसमें थोड़ा सा मक्खन डाल के उसको फिर गूंदते जाएं। उसके बाद आपने इसकी गोलियां बना लेनी हैं। ये जो गोलियां हैं ये आपने 3 से 4 हफ्ते देनी हैं और ये रोज़ाना सुबह और शाम देनी है। तो इससे भी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से आपकी फ़ीमेल जो है वो अंडों से उतरी हुई फ़ीमेल है वो काम करना शुरू कर देगी। अगला जो नुस्खा है वो भी सुन ले। इसमें पीली कोडी है 2 या 3 अदद पीली कोडी, दाल माश है 50 ग्राम, हल्दी पाउडर है 25 ग्राम, हराम मगज़ है 200 ग्राम और शहद की मक्खी का मोम है 50 ग्राम, ठीक है। आपने ये करना है जी कि पीली कोडी को तवे पर रख कर आग पर सेक लें और ठंडा होने पर इसको पीस लें, ठीक है। ठंडा होने पर आप इसको पीस लें। पीसने के बाद आपने ये करना है कि दाल माश को भी बिल्कुल पाउडर बना लें और इसको आप हल्दी का पाउडर ऑलरेडी आपके पास मौजूद है और आप इनको मिक्स कर लें, ठीक है। और जो हराम मगज़ है, हराम मगज़ भी इसमें गूंद दें। आप उसको इसमें बाकायदा गूंद दें, छोटे छोटे आप टुकड़े करके आप इसमें आप उसको गूंद दें। अच्छा जी, उसके बाद आपने ये करना है कि शहद की मक्खी का जो मोम है, जो छत्ते का मोम होता है, उसको आप थोड़ा सा गर्म करें। गर्म करने के बाद इसमें डालने के बाद आप इसको ये जो चीज़ें मिक्स की हैं
आप उनकी गोलियां बना लें। गोली कितनी होनी चाहिए कि खजूर की गुठली के बराबर आप गोली बना लें, छोटी हो जाए बड़ी ना हो, ठीक है। ये भी आपने सुबह शाम देनी है। मतलब वो जो पहला नुस्खा बताया या वो दे दें या ये दे दें, ये आप पे है। तो आजकल जो है वो लोग इतनी मेहनत नहीं करते, पहले लोग करते थे। आप करके देख लें, अल्लाह ताला हो सकता है कि आपका जो कीमती परिंदा है उसको शिफा दे दें। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जो 15-16 मिनट की गुफ्तगू है आपसे, आपने इसमें से काफ़ी चीज़ें अख़ज़ की होंगी। इंशाअल्लाह ताला एक न्यू वीडियो के साथ आपके पास हाज़िर होऊंगा बशर्ते ज़िंदगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।